शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, मजे में होंगे। समय बहुत अच्छे तरीके से बीत रहा होगा। ग्रह जो अच्छा फल दे रहा है वो सब का आप मजा ले रहे होंगे, उन सब फलों को आप प्राप्त कर रहे होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये बेहतरीन और अच्छे फल नहीं मिल पा रहे होंगे। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि फल अगस्त 2024 के बारे में, कि कर्क राशि वालों का अगस्त का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे काय, क्यों हाल है, क्या छी, यहाँ सब कैसर वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या मुना चो, मनक्कम, खम्भा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, ये जो अभी हमारे सामने में ये डायरी है, इसमें हमने कर्क राशि वालों के लिए अगस्त महीने का कुंडली तैयार किया है। मेरे सामने में कुंडली पड़ा हुआ है, इसी के आधार पर मैं आपको एक एक फल को बताने का प्रयास करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य देवता जो है सो विराजमान है 22 अगस्त से पहले तक। 22 अगस्त को चले जाएंगे कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि सिंह राशि में, और 22 अगस्त से पहले तक कर्क राशि में। इसका क्या परिणाम होगा कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में, इसका क्या परिणाम होगा इसको समझिए। प्रथम भाव में रहने के कारण ये सबसे पहले आपको स्वाभिमानी बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय में आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके स्वाभिमान की रक्षा इस समय में ईश्वर करेगा, और आप खुद भी अगर आपके साथ कोई स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे उसे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, प्रथम भाव में सूर्य का आपके मस्तक पर में बैठना ये दर्शाता है कि आपको ये क्रोधी, गुस्सैल बनाने का भी प्रयास करेगा। आप इस समय में एक गुस्सैल व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, बाबू है जो वीडियो बनाने में मदद कर रहा है, कैमरा को खिसका के इधर से इधर, इधर से इधर कर रहा है। तो प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण 22 अगस्त तक जो है सो आपको ये गुस्सा ज्यादा दिलाएगा, क्रोध ज्यादा दिलाएगा, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बात और पित्त के रोग से आपको परेशान कर सकता है। मन में थोड़ी सी चंचलता रहेगी। इस समय जो आप चाहेंगे कि मन को कंट्रोल करने, वो आपके बस की बात नहीं होगी। इस समय में हो सकता है तो आपको घर छोड़ के कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। इस समय में शरीर थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज्यादा मिल्की व्हाइट भी है फिर भी थोड़ा सा रंग आपका कम हो सकता है, और इससे चेहरा मोहरा देखने में काफी सुंदर और अच्छा लगेगा। इस समय में आप एक शूरवीर व्यक्ति के तौर पर वीरतापूर्ण काम करेंगे। संपत्ति की प्राप्ति भी होगी, लेकिन वो संपत्ति अस्थिर होगी, उसको रोक करके रख पाना ये आपके वश की बात नहीं होगी। कुछ बाल वगैरह झड़ने की समस्या भी कर्क राशि वालों के सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, 22 अगस्त के बाद जब सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि सिंह राशि में चले जाएंगे तो ये आपको संपत्तिवान बनाने का प्रयास करेंगे। इनकी ये कोशिश रहेगी कि आपके पास में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ विशेष पैसा प्राप्त हो, आपको कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो धन का लाभ मिले, जिसके कारण से आप एक संपत्ति वाले व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएं। दूसरे भाव में बैठने के कारण कुछ हेल्थ वाइज इशू दे सकते हैं, जैसे कि दांत से संबंधित परेशानी, कुछ आँख से संबंधित, कान से संबंधित, इन सब से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको दे सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में भाग्य का खूब साथ मिलेगा कर्क राशि वालों को। 22 अगस्त के बाद से लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा सा करेंगे अपने जीवन साथी के लिए, तो अपने परिवार तक से लड़ जाएंगे, अपने फैमिली से, कुटुंब से, रिश्तेदारों से भी आप लड़ जाएंगे। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा पे कंट्रोल करें। बाकी सूर्य का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल जो है सो 26 अगस्त से पहले तक आपके कुंडली के एकादश भाव में यानी कि वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि एकादश भाव में मंगल के होने के कारण क्या होगा
इस समय थोड़ा सा भाषा जो है आपकी वो कड़वी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो मंगल आपके भाषा को थोड़ा सा कड़वा कर देगा। कटु शब्द का प्रयोग, लोग आपको अहंकारी, दंभी समझ सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करने पर में मंगल भी कह रहा है कि मैं मदद करूंगा झगड़ा करने में, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा पर में मंगल भी आपको जो है सो काबू नहीं कर पाएगा, तो गुस्सा पे आपको खुद ही काबू करना पड़ेगा। मंगल भी 26 अगस्त तक आपको क्रोधी बनाने का प्रयास करेगा और इसे लाभ वगैरह अच्छा खासा दिलाएगा। साहस से भरा हुआ हर एक काम करने को आप तैयार रहेंगे। आपको इस समय में हो सकता है तो मन में ये भाव आ सकता है कई बार घूमने टहलने जाएं, कहीं घूमने की इच्छा भी मन में जागृत हो सकती है। और इसे न्याय व्यवस्था की तरफ आपका पूरा विश्वास रहेगा। किसी के साथ अन्याय आप होने भी नहीं देंगे और अपने साथ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धैर्य पूर्ण रूप से रखेंगे, धैर्यवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। और कहते हैं कि जिसको धैर्य है उसको सफलता है, जिसको सब्र है उसका फल मीठा अवश्य है। 26 अगस्त से जब मंगल देवता कुंडली के 12वें भाव में यानी कि मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा परेशानी जैसे कि आंख से संबंधित समस्या, जीवन साथी के ऊपर में संकट, स्वभाव का उग्र होना, कर्ज में जाना, लड़ाई झगड़ा करना, कुछ मूर्खतापूर्ण काम भी करना, खर्चा बहुत करना और गलत प्रकृति के लोगों से संगत भी होना, ये सब मंगल आपको डिस्टर्ब करने के लिए 26 अगस्त के बाद प्रयास कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। मंगल के लिए अगर उपाय करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस हनुमान जी का दर्शन करें मंदिर में जाकर के और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो वो करें, यही आपके लिए काफ़ी है। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध देवता जो है जो आपके कुंडली में 22 अगस्त तक रहेंगे कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में। यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में जिसका बुध हो, बुध वाणी है और वाणी के घर में वाणी आकर के बैठ गया, वाणी का मालिक आकर के बैठ गया, अर्थात एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर में इस समय में आप जाने जाएंगे। शरीर बहुत सुंदर दिखाई देगा, आपके सुख में खूब वृद्धि होगी। इस समय में आप एक गुणवान व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरे भाव में बुध 22 अगस्त तक सिंह राशि में बैठा हुआ है। मुख का भाव है दूसरा, मीठा खाने का बड़ा मन करेगा, मीठे मीठे भोजन करने की इच्छा होगी। जो एजेंट का काम करते हैं, दलाली करते हैं, वकालत करते हैं, कंसल्टेशन का काम है, उन सबको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और इसे खर्चा कम करेंगे, संग्रह ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे और आपके साहस में भी कमी इस समय में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि बहुत साहसी कहलाएंगे। बुध के बाद जो है, अच्छा, बुध 22 अगस्त के बाद सिंह से कन्या में ना जाकर के ये कर्क राशि में आ जाएगा, यानी कि बकरी अवस्था में बैक आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। पीछे आ जाएगा अर्थात क्या हुआ, बकरी के कारण प्रथम भाव में आने के कारण इस समय में अगर आपके जीवन पर में कोई संकट भी आता है तो बुध आपको बचा लेगा। अगर आपके ऊपर मान लो किसी प्रकार कोई दुश्मन है लगा हुआ है अथवा कहीं से कोई अनहोनी होने वाली है, बुध आपकी रक्षा कर लेगा। इस समय में ईश्वर में आपकी आस्था जो है सो बहुत बढ़ जाएगी। ईश्वर पर में खूब विश्वास आपके मन में जागृत हो जाएगा। जो गणित के विद्यार्थी हैं उनका दिमाग इस समय बड़ा तगड़ा चलेगा, तेजी से चलेगा, हास्य विनोद करने का अवसर मिलेगा, उदार प्रकृति रहेगी। आपको बता दूं कि आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। और आपके लिए बता दूं कि महिलाओं से, स्त्रियों से, अगर आप पुरुष हैं तो बड़ा प्रेम आपको मिलेगा, मीठा भोजन करने की इच्छा होगी और खर्चा ये आपको कम करवाने का प्रयास करेगा। कब से, तो 22 अगस्त के बाद से बुध का प्रयास होगा जो आपका खर्चा कम हो। देवी और सज्जनों, बुध के बाद देवगुरु की बात करेंगे। देवगुरु आपके कुंडली के एकादश भाव में वृषभ राशि में विराजमान है, जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। और जिसका गुरु एकादश भाव में चला जाए, क्या कहने हैं कर्क राशि वाले, आपके लिए तो आप ही की राशि में गुरु उच्च के होते हैं, आपके लिए तो बहुत फेवरेबल है। और एकादश भाव में चले गए तो आपको ये सुंदर बना देंगे, निरोगी बना देंगे। किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है, उसका नाश होगा, लाभ मिलेगा, बिजनेस व्यवसाय अच्छा चलेगा, धनवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। इस समय आपको मन में संतोष रहेगा, संतान का सुख मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। बड़े बड़े लोग आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा पूजा करेंगे, विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। अगर आप पुरुष हैं तो अनेक महिलाओं का सुख आपको मिल सकता है, सद्व्ययी कहलाएंगे। अच्छे कार्य में आपका पैसा खर्चा होगा और पराक्रमी तो इस समय में आपको देवगुरु बनाएंगे ही, यानी कि पराक्रम का तो फिर क्या कहना, असंभव को भी संभव करने वाली शक्ति देवगुरु आपके अंदर सृजन करने का प्रयास करेंगे। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है सो
25 अगस्त तक सिंह राशि में यानी कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है। और दूसरे भाव में जिसका शुक्र हो जाए, क्या कहना है आपको, वो धनवान बना देगा, विद्यावान बना देगा। मीठा भोजन करने की बड़ी इच्छा होगी और आप करेंगे भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें आपके यश में ये शुक्र खूब 25 अगस्त तक वृद्धि करेगा। लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे, सुखी रहेंगे, समय को पहचानने की शक्ति आपके अंदर रहेगी। परिवार के लोगों से, कुटुंब से भी खूब लाभ मिलेगा। आपके अंदर कवित्व का गुण डेवलप होगा, साहस में वृद्धि होगी और भाग्य का भी 25 अगस्त तक अच्छा खासा साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्र दूसरे भाव में। 25 अगस्त के बाद जब शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, फिर भी ये आपको सुखी ही बनाएंगे, धनवान बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही कंजूस, हाथ को टाइट करवाने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर आलस्य की वृद्धि होगी। आप एक अच्छा चित्रकार वगैरह अगर हैं तो बढ़िया प्रोफेशन आपका चल पड़ेगा। पराक्रमी तो कहलाएंगे ही, और विद्वान के तौर पर में भी आपकी गिनती जो है इस समय में देवी और सज्जनों होने जा रही है। शुक्र के बाद अब बात करेंगे शनि की। शनि देवता आपके कुंडली में, कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। आप सब जानते हैं कि आठवां भाव थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, और इसे आठवां भाव अगर मृत्यु का है तो जीवन का भी है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आठवें भाव में शनि के बैठने के कारण कुंभ राशि में क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा सा धूर्तता आ जाएगी, कपटपन आ जाएगा। कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये वाला गुण जो है आपके अंदर आ जाएगा। इसको गुण कहो, अवगुण कहो, जो कहो आप। इस समय कुछ चर्म रोग से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। किसी बात को लेकर के मन में डर हो सकता है। विद्वान के तौर पे जरूर जाने जाएंगे और प्रकृति बड़ी उदार रहेगी। किसी को लेने देने से पहले कुछ सोचेंगे नहीं, आ गया तो दे देंगे। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु आपके कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। राहु के नवम भाव में बैठने के कारण घर छोड़ के बाहर जाने की इच्छा, बिना मतलब का परिश्रम, बहुत ज़्यादा तीर्थाटन वगैरह करने में मन लगना, भाग्य का साथ मिलने में कुछ परेशानी का योग, वैसे धर्म का पालन करना और बुद्धि में चतुरता, चालाकी ज़्यादा। केतु जो है सो कुंडली के तीसरे भाव में है, तो केतु के तीसरे भाव में बैठने के कारण इस समय में चंचलता ज़्यादा रहेगी। भूत प्रेत से संबंधित बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका जागृत हो जाएगा और बिना मतलब का वाद विवाद करने से बचे तो अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वाले, यही थी आपके कुंडली का अगस्त महीने का विश्लेषण जो हमने आपको बताया। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव एक से एक अच्छी फल बताते हो, आप एक से एक अच्छे फल बताते हो, लेकिन हमें बुरा फल तो मिलता है लेकिन अच्छा फल बहुत कम मिल पाता है। इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं, आपको मिलता होगा, हो सकता है कि अच्छा फल ना मिलता हो, लेकिन दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको अच्छा फल मिल रहा है। अब जिसको नहीं मिलता है उसको एक उदाहरण से समझा देता हूं कि एक गुरुजी है जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 में से 5 IPS बन गया, 5 डॉक्टर बन गया, 20 कुछ कर गया, 50 कुछ कर गया, जो 10-5% लोग बचे उसमें से मजदूर भी बन गया। यानी कि गुरुदेव ने तो पढ़ाया सबको बराबर ही, लेकिन ले कौन कितना पाया उस पर डिपेंड करता है। ग्रह तो ऊपर से वर्षा सुख और दुख का बराबर कर रहे हैं, लेकिन कौन कितना ले पा रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको वाकई में ये है कि आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो आपको जरूरत है जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की। मेरा दिया गया व्हाट्सएप नंबर सामने है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।